बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आप सबके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी, क्योंकि जो लोग भी पाकिस्तान से या किसी कंट्री से बहरीन या बाहर के मुल्क में कहीं भी जाना चाहते हैं, उनमें से 70 या 75-80% लोग यही सोचते हैं कि हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए। स्पेशली बहरीन का हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए, जहाँ भी हम लोग चाहें हम काम कर सकें और हम लोग कंपनी की निस्बत जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकें, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें काम करें, जो चाहे काम करें। हम लोगों को काम पसंद नहीं आता तो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में इसी आज़ाद वीज़े के फ़ायदे आपको बताए थे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आज मैं आपको इसी आज़ाद वीज़े के जो रिएक्शन होते हैं, मतलब जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसके रूल्स भी, लिमिट्स भी होती हैं उसकी। तो आज मैं जो आपको इसके बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपको आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक साइड पे है कंपनी का वीज़ा, एक साइड पे है आज़ाद वीज़ा। तो मैं आपको पहले कंपनी के वीज़े में बताता हूँ, कंपनी के वीज़े के बारे में बताता हूँ और फिर आज़ाद वीज़े के बारे में बताऊँगा कि कंपनी का और उसका आपस में क्या फ़र्क है, और आपको कंपनी का वीज़ा अगर कोई ऑफ़र करता है तो वो लेना चाहिए या आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हों तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, मैं ये आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी आप डायरेक्ट किसी कंपनी का वीज़ा लेते हैं, डायरेक्ट उस कंपनी में आते हैं, तो उस कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको फॉलो करनी होती हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का हो, 2 साल का हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने काम करना होता है। आपकी सैलरी उनके साथ फ़िक्स होती है। कंपनी के पास काम हो या ना हो, कंपनी अगर आपको काम देती है तो आप काम करते हो। अगर कंपनी के पास काम है या नहीं है, कंपनी ने आपको सैलरी लाजमी देनी ही देनी है। आपके साथ कंपनी की सैलरी फ़िक्स होती है। दूसरी चीज़, कुछ कंपनी साथ आपको अकामोडेशन भी देती हैं, मतलब रूम भी देती हैं। कुछ कंपनी साथ आपको खाना भी देती हैं। अगर वो कंपनी आपको खाना या रूम अकामोडेशन जो है वो नहीं देती तो लाजमी आपको कोई ना कोई अलाउंस, कुछ ना कुछ 15 दिनार, 20 दिनार, 25 दिनार, कुछ ना कुछ अलाउंस लाजमी मिल जाता है। जो फूड अलाउंस है या अकामोडेशन अलाउंस है, आपको कोई ना कोई चीज़ लाजमी दे देते हैं वो। ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो आपको अकामोडेशन देती हैं और फूड के लिए आपको 20 दिनार, 15 दिनार अलाउंस दे देते हैं ताकि आप खाना अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होती है। उसके बाद जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, 1 साल का, 2 साल का, तो 2 साल के बाद कंपनी आपको लीव सैलरी देती है। कंपनी आपको 2 महीने की छुट्टी देती है ताकि आप अपने मुल्क जाके छुट्टी गुजार के आ सकें। कहीं और कुछ भी अगर आपके साथ खुदा न खास्ता प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उस चीज़ की आपकी ज़िम्मेदार होती है। कंपनी आपको सारी फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से होती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से होती है। आपकी ये सारी चीज़ें, वीज़ा का प्रोसेस वीज़ा कंपनी खुद लगवाती है। हर चीज़ जो है वो कंपनी की ज़िम्मेदारी है। कंपनी हर चीज़ पे करती है, कंपनी ही वो काम सारे करती है। दूसरी चीज़, दूसरी साइड पे है आज़ाद वीज़ा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको आज़ाद वीज़े के बारे में बताया था, उसके जो फ़ायदे थे। अब यहाँ पे वो सारे फ़ायदे लेने के लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ये हैं, नंबर 1 कि अगर आपका आज़ाद वीज़ा है तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो आपको आज़ाद वीज़े पे काम रखते हैं।
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 1-2 महीना आपको काम रखते हैं, उसके बाद आपको आपका वीज़ा चेंज करने का बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में वीज़ा चेंज करो। दूसरी चीज़ ये है कि उस आज़ाद वीज़े में खाना आपका अपना है, रूम आपने खुद अरेंज करना है, किसी कंपनी की तरफ से आपकी इंश्योरेंस नहीं है, सारे काम आपने खुद करने हैं। अगर आप 1 साल का वीज़ा है चाहे 2 साल का है, जब भी चाहे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब भी आप मुल्क जाते हैं कंपनी की तरफ से तो आपको टिकट मिलती है, लेकिन आज़ाद वीज़े में कोई टिकट नहीं है, आपने अपनी टिकट खुद लेनी है। जब आपका 1 साल का वीज़ा पूरा होना है, आपने वीज़ा दोबारा से खुद पे करके वीज़ा लगवाना है। इंश्योरेंस आपकी कंपनी की तरफ से नहीं है, खुदा न खास्ता आप बीमार होते हैं, कुछ होता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ से खुद करनी पड़ती हैं। ठीक है, आज़ाद वीज़े के ये लिमिटेशंस हैं, ये नुकसानात भी हैं। जहाँ इसके फ़ायदे बहुत हैं उस साइड पे इसके नुकसानात भी हैं। आपको काम लिमिट मिलता है, इंश्योरेंस नहीं होती, कंपनी आपको 2 साल के बाद छुट्टी नहीं देती, कंपनी आपको टिकट नहीं देती, आपको काम जो करना है आपने वो खुद ढूंढना पड़ता है। आपका वीज़ा है लेकिन आपने जो काम करना है आपको खुद काम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को वीज़े के बारे में बताना कि कौन कौन सी वीज़े की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीज़ा आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, काम आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, जो काम आपको आता है आपने वो करना है। अपने किसी ट्रस्ट वाले बंदे से वीज़ा लेना है, यहाँ आके आपने अपना काम ढूंढना है। अगर आपने कंपनी का वीज़ा लिया है तो कंपनी आपको डायरेक्ट बुला के काम लगवा देगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।